हेलो दोस्तों। तो पहला वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा ऑडियो बना रहा हूँ। तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि कैसे मेरी एंग्ज़ाइटी की शुरुआत हुई थी। कैसे अचानक से रात में मुझे घबराहट होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो चीज़ें हुई मैंने बताई। फिर मॉर्निंग का मैंने बताया कि कैसे मैं एक फिजिशियन के पास गया था और उन्होंने गैस समझकर मेरी प्रॉब्लम को, और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया गैस का और कुछ टैबलेट्स दी खाने के लिए, बट उससे मुझे रिलीफ़ नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि डर तो लग रहा था, उस समय भी डर लग रहा था, क्योंकि जैसी फीलिंग रात में थी सेम वैसी ही फीलिंग मुझे सुबह भी हो रही थी। और मेरा माइंड सिर्फ वहीं का वहीं रखा हुआ था, उसी डर के ऊपर। फिर करीब बजा रहा होगा 12 साढ़े 12। तो मुझे अचानक से क्या हुआ कि एकदम से जैसी अ, एक पैनिक अटैक जो बोलेंगे, जो मुझे फर्स्ट नाइट को हुआ था एक दिन पहले, एकदम से घबराहट बढ़ जाना एकदम से। तो वैसा मुझे होने लगा फिर से अचानक से कुछ ना कुछ, और अचानक से बैठे-बैठे होने लगा बहुत ज़्यादा वही फीलिंग। और जब वो चीज़ मेरे साथ दोबारा हुई तो सेम डर, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा डर मुझे लगने लगा फिर से वही सारी चीज़ें होने लगी, फिर से वही पूरा साइकिल घूमने लगा जैसा एक दिन पहले हो रहा था। फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने फिर बताया, मतलब घर में अपनी सिस्टर से बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो वो फिर फ़ौरन जो है मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए, जो मतलब इसी चीज़ के लिए फ़ेमस हैं। एक्चुअली जो थोड़ा फिजिशियन से बढ़ के जो डॉक्टर होते हैं, तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरा ईसीजी किया। ईसीजी तब मैं नहीं जानता था कि ये क्या होता है। उस समय तो मुझे एक भी नॉलेज नहीं थी ये सब चीज़ों की। मुझे एक्चुअली पहले तो ये भी नहीं पता था कि हार्ट किस साइड होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है। मतलब कभी इतना गौर ही नहीं किया, कभी ये सारी चीज़ें। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब ईसीजी किया तो जैसे चेस्ट में लीड्स वगैरह लगाते हैं, तो वो सब चीज़ मेरे साथ पहली बार हो रही थी। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं, मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ लेटा हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या पेशेंट बन गया हूँ, क्या हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने जब लीड्स वगैरह लगाई, ईसीजी किया। ईसीजी नॉर्मली 2-4 मिनट में हो जाता है। वो आपकी दिल की धड़कन जो होती है उसका पूरा एक ग्राफ बन के एक चार्ट में उतर आता है कि कैसा आपका हार्ट रिदम उसकी कैसी काम कर रही है एक तरह से। देन उसके बाद क्या हुआ कि ईसीजी की रिपोर्ट भी 2-4 मिनट में मिल जाती है, जैसे कि पूरा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब के साथ मैं बैठा हुआ था और ईसीजी का रिपोर्ट जैसे आता है तो मेरा जो डर था, तो उस समय तो था ही कि क्या आता है रिपोर्ट में, क्या सच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है या क्या हुआ है, वो सब तो उसी में पता चलेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी देखा तो उन्होंने बोला कि आपकी हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है थोड़ा। हार्ट रेट आ रही थी 108 उस समय। नॉर्मली 72 रहती है, बट होता है हम घबराहट में रहते हैं, डर में रहते हैं, और ऊपर से हम चल के जाते हैं तो हार्ट रेट तो बढ़ेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। 108 मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है उस समय मुझे, लेकिन ये बहुत हुआ लग रहा था कि 72 होती है, 108 है, मतलब नक्की कोई गड़बड़ है। फिर उन्होंने फिर बोला कि हार्ट का कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है।
फिर उन्होंने बताया, पहली बार उन्होंने ये टर्म यूज़ की कि इनको घबराहट हुई है, इनको एंग्ज़ायटी हुई है। तब तो मैं पहले जानता भी नहीं था कि ये एंग्ज़ायटी क्या होती है। देन उन्होंने जब ये बताया तो समझ लीजिए कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला खाली उनके ये बोलने से ही कि हार्ट का कुछ नहीं है। तो यही सुन के मैं जो है अंदर से काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये जो जिस डर से मैं पिछले एक रात से जी रहा हूँ वो डर गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मतलब पहली बार किसी डॉक्टर ने जो है एक सही मेडिसिन मुझे दी जो एग्जैक्टली मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक घबराहट को कम करने की एक होती है कोई मुझे टैबलेट दी। वो कहें कि इसको आप अभी इसी वक्त खा लो। तो फिर मैंने वहीं पर टैबलेट खाया और आप यकीन मानिए उस टैबलेट के खाने के 2-4 मिनट के बाद मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ हुआ, इतना ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे माइंड से, मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर गया है। मतलब पूरे अगर मैं कहूँ तो करीब 16-17 घंटे के बाद मुझे राहत मिली उस डर से, उस फीलिंग से, उस घबराहट से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 टैबलेट उन्होंने और दी थी कुछ मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए और रात में मतलब जो नींद नहीं आती उसके लिए भी दी थी। फिर क्या था कि वो टैबलेट मैंने खाई। फिर वो उसका असर रहा है करीब 4-6 घंटे तो था ही, अच्छा असर था। फिर उसके बाद क्या है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया था, जो मतलब मेरे साथ हुआ था, उसको भुला पाना मतलब अपने आप में एक चैलेंजिंग था। तो वो फ़ियर जो है जैसे दवाई का असर कम होने लगा तो वो फ़ियर फिर से मेरे अंदर आने लगा। वो अजीब सा डर, घबराहट अपने आप होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर एक उन्होंने जो टैबलेट दी थी वो टैबलेट खाई। फिर उसके बाद मैं सो गया। तो मतलब टैबलेट खाने के बाद, दवाई खाने के बाद मुझे नींद भी मतलब ठीक ठाक ही आ गई। जैसे पहले था, पहले जो रात में हुआ था कि मैं जागता रहा था वैसे तो नहीं हुआ था, मुझे ठीक ठाक नींद आ गई। लेकिन क्या हुआ कि सुबह जैसे मैं उठा, सुबह करीब 6 बजे के आसपास मैं उठा, क्या मेरी अपने आप नींद खुल गई क्योंकि वो दवाई का असर ख़त्म हो गया और वो जो अंदर माइंड के पैटर्न बन जाते हैं ना वो अपने आप वर्क करते हैं अंदर। तो सुबह जैसे मैं हाँ अपने आप क्या हुआ कि घबराहट के साथ उठा मैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी सुबह सुबह, बहुत डर लगने लगा और अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर मैं सोचा कि फिर मैं काफ़ी मतलब दवाई पे डिपेंड हो गया था कि अगर मैं दवाई खा लेता हूँ तो मैं इस फीलिंग से, इस घबराहट से मैं बच जाऊँगा। तो मतलब मैंने एक तरह से दवाई को दवाई के ऊपर मैं निर्भर हो गया था उस टाइम। तो ये था कि मेरे पास कुछ हो ना हो लेकिन मेरे आस-पास मेरे हाथ में जो है इस चीज़ की मेडिसिन होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे उठा तो घबराहट होने लगी, तो मैंने थोड़ी देर इग्नोर करने की कोशिश की, आधे 1 घंटे, नहीं हो रहा था। फिर मैंने टैबलेट खाई, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सही लगने लगा। तो मतलब उस दिन भी तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन भी ऐसा ही पैटर्न चल रहा था कि जो माइंड में रिलैक्सेशन वाली चीज़ थी वो
दवाई खाने के बाद ही आ रही थी, अपने आप वो माइंड रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब होता रहा। और चलिए मैं फिर आगे की कहानी अब ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। फिर मैं आगे की कहानी बताऊंगा कि कैसे मेरी दवाई छूटी और कैसे मैं मतलब ठीक होने के रास्ते पे चला, कैसे मैं मतलब ठीक होने लगा अपने आप। तो उसके बारे में मैं फिर आपसे डिस्कशन करूंगा उस चीज़ में। थैंक यू।